हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। इस वक्त आपके पर्सन किसी बहुत ही बड़े बोझ के नीचे दबे हुए हैं। उनका दिल कर रहा है वो आपसे कहें, या तो आपसे शेयर करें या किसी और से या इधर से या कुदरत से कहें। कहीं भी उनको कुछ कहना है, क्योंकि मुझे ये एनर्जीज फील हुई तो मैंने डिसाइड किया आज मुझे ये रीडिंग करनी ही है। आपके पर्सन ऐसा कुछ है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। कुछ ऐसा बोझ है उनके दिल पर जिसे जब तक वो उतार नहीं देंगे उनके दिल का भार हल्का नहीं होगा, और ये इनको चैन से या सुकून से रहने नहीं देगा। फ्रेंड्स, कलेक्टिव रीडिंग है आज की कि आपके पर्सन स्पेशली जब आप नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप मोड में होते हैं तब ये रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा रिजोनेट करेगी। किस बोझ के नीचे आपके पर्सन बुरी तरह से दबे हुए हैं इस वक्त, क्या कहना चाहते हैं आपसे। लीजिए, पहला कार्ड ही रिग्रेट का आया है। कुछ है जो उनको कहना है, कह नहीं पा रहे हैं। शायद उनको हेजिटेशन होती है, शर्म भी आती है बात कबूल करने में। जो भी वजह है, क्या रीज़न है, क्या बात है जो आपको कहना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सभी कार्ड्स आपको क्लियरली दिख रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैं आपसे एक आध मिनट लूँगी, थोड़ा समझ लूँ एनर्जीज को। रिग्रेट तो पहला आ गया है, बिल्कुल सही कार्ड आया इस टॉपिक के लिए। बिल्कुल जो सही कार्ड आना चाहिए था वो आ चुका है। बहुत बोझ है उनके दिल पर, उनकी अंतरात्मा पर। उन्होंने आपसे काफ़ी बातें छिपाई थी। आप दोनों का जब नो कांटेक्ट हुआ, आप क्यों नो कांटेक्ट में गए, क्यों सेपरेशन ब्रेकअप हुआ, ऑल्टरकेशंस हुए आप दोनों के बीच में, ये क्यों हुए, उसकी साफ वजह जो दिखती है कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ ऐसा था जो छिपाया था, जो उनको नहीं छिपाना चाहिए था। आपसे क्लियरली बात करनी चाहिए थी। आपके पर्सन ने आपसे कभी ये बात नहीं बताई कि उनके, खासतौर पे उनकी जो फैमिली है, उनकी मदर हो सकती है, कोई भी एल्डरली लेडी है उनके फैमिली की। फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है लास्ट 3 कार्ड्स में, आप देख रहे हैं। तो उनकी फैमिली में कोई ऐसी लेडी थी जो आप दोनों के रिलेशन के सख्त खिलाफ थी। ये इनकी चाची, ताई, मम्मा, बड़ी दीदी, कोई भी हो सकती हैं, जो नहीं चाहते थे आप दोनों का रिलेशन आगे बढ़े। लेकिन गलती इनसे कहाँ हुई कि इन्होंने आपसे रिलेशन कंटिन्यू भी रखा और आपसे ये बात छिपाते भी रहे। और ऐसे में आप अपने आप को पूरी तरह से उनकी मतलब बोलते ना, उनके एक्सपेक्टेशन पे आप उतरने की कोशिश करते रहे। उनके सामने हमेशा हाजिर रहे। उनको जब आपकी ज़रूरत रही थी, किसी भी तरह की ज़रूरत की मैं बात कर रही हूँ, आपने पूरी की। आप हमेशा उनके लिए ऑलवेज प्रेजेंट सिचुएशन में थे। आई एम देयर फॉर यू, क्योंकि उन्होंने आपको ये जताया कि वो आपको बहुत चाहते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते, आपसे दूर नहीं जा सकते। उनको आप हर वक्त अपने सामने, अपने आसपास चाहिए। आपने इस बात पे बहुत फेथ रख के अपने आप को अवेलेबल रखा। हर तरह की सिचुएशन में आपने अपने आप को अवेलेबल रखा, जबकि वो जानते थे उनके फैमिली में कोई है जो इस रिलेशनशिप के खिलाफ है। जबकि उनको उसी वक्त अपने आप को रोक लेना चाहिए था, या आपसे खुलकर ये बात बोल देनी चाहिए थी कि आप दोनों का रिलेशन हो सकता है अभी आगे नहीं बढ़ सकता, या इसमें कोई अड़चन है, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहते कि ऐसा कुछ होने वाला है, जिसके लिए वो खुद भी तैयार होते, आपको भी तैयार करते। लेकिन ऐसा नहीं कहा। बहुत सडनली, बहुत इम्पल्सिवली उन्होंने ये बात आपको तब कही जब आपने उनसे कोई ना कोई कमिटमेंट मांगने की बात की। और आपको तब बहुत बड़ा धक्का इसलिए लगा कि इतना कुछ होने पर भी जब उन्होंने आपसे बात की कि कोई है उनकी फैमिली में लेडी जो नहीं चाहती इस रिलेशनशिप को वो आगे बढ़ाए, तब आपने उनसे ज़रूर ये बात कही थी कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। जब तुम ये बात बहुत पहले से जानते थे तो ये रिलेशनशिप को इतना आगे बढ़ने क्यों दिया, मेरे इमोशंस के साथ तुमने क्यों खेला।
जब ये बात आपने उनको कही उस वक्त तो उनको नहीं महसूस हुई, उस वक्त उनको लगा जाने दो, ये तो होता रहता है, ये ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। और ऐसा बोल के वो आपकी लाइफ से बिल्कुल गायब हो गए, बिल्कुल दूर चले गए। आपको शायद ब्लॉक भी कर दिया हर जगह से, या आपको ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे नजर आने कम हो गए। हो सकता है वो दूसरे आईडी से एक्टिव भी हो सोशल मीडिया पे, लेकिन आपको लगता है उनकी आईडी को देखकर कि वो एक्टिव नहीं है। वो आपको ये दिखाना चाहते थे कि वो आपसे दूर होके वो भी गमगीन है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, आपसे दूर जब वो स्टार्टिंग में, तब उनको ये सब नहीं महसूस हुआ था। शायद उनको आपके कमिटमेंट मांगने की वजह से लगा कि वो खुद को बिजी कर ले। सेलिब्रेशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आई है। आपको शायद इसके बारे में पता होगा, नहीं पता होगा, लेकिन आज आपको पता चल जाएगा कि वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो चुके थे। जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया थर्ड पार्टी के साथ भी शुरू कर दिया, वही कमिटमेंट्स देना, कमिटमेंट्स लेना, जबकि पता है कि उनके घर की स्थितियां ऐसी नहीं है, उनके घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं है। उनके घर के लोग इतने कंजर्वेटिव है, स्पेशली उनकी मम्मा, चाची, ताई या बड़ी दीदी या भाभी जो भी हो सकती हैं, जो ये रिलेशनशिप के, लव रिलेशनशिप के खिलाफ हैं। वही चीज़ उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ भी गेम शुरू कर दिया। ये इनके लिए पहले सिर्फ गेम ही था, आपके साथ भी ये गेम था। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आई, उसके साथ भी ये यही कर रहे थे। हो सकता है काफ़ी केसेस में आपको इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि आपके बाद इन्होंने किसी और से इन्वॉल्वमेंट लिया। हो सकता है आपके रहते ही थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए थे ये, लेकिन इन्होंने आपको यही वजह बताई कि उनकी फैमिली में कोई है जो आप दोनों के रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने आपको तब ये भी बताया कि काफ़ी टाइम से अप्रूव नहीं कर रहे हैं। तब आपको इस बात का गुस्सा आया कि इन्होंने पहले ही आपको अगर बात बता दी होती तो आप शायद, जो आपने आपको इस पर्सन के लिए इतना अवेलेबल करते थे, अपने आप को इतना हाजिर रखते थे, कहीं ना कहीं आप एक बाउंड्री खींच देते, आप एक लाइन को ड्रॉ कर देते। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा नहीं आपसे। आप तो हर तरह से मैं यूज वर्ड तो नहीं कहूँगी, क्योंकि इंसान, आप भी मैच्योर एडल्ट हैं, आपने भी जो कुछ किया, आपको भी अपने दिमाग को चौकन्ना रखना चाहिए था। आपको उनकी किसी हरकत को पकड़ लेना चाहिए था कि कुछ तो गड़बड़ है जो ये कर रहे हैं। आपने भी इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। होता है कई बार जब आप बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास कर लेते हैं सामने वाले के ऊपर, उसके प्यार पर, उसकी बातों पर, तो ये तो आपको फेस करना ही पड़ता है। ये आपकी गलती की ही सज़ा आपको मिली कि वो आपसे दूर हुए। लेकिन फिर भी आपके फेवर में एक बात थी कि आपने ट्रस्ट किया था उस पर्सन पे, विश्वास रखा था। कहीं आपने थोड़ा सा ऑनेस्ट डाउट इस पर्सन पे रखा होता तो शायद आप जितना इन्वेस्ट हो चुके थे रिलेशनशिप में उतना नहीं होते। कुछ सिग्नल्स इंसान को पकड़ लेने होते हैं जब वो आपको अपनी फैमिली से मिलवाने को अवॉइड करते हैं, आपको अपने घर पे ले जाने के। सबसे बड़ा संकेत क्या होता है, सिग्नल क्या होता है कि रिलेशनशिप अपनी अंतिम सीमा तक जाएगा? जब आपके पर्सन आपको खुलकर अपनी फैमिली से मिलवाते हैं, अपने दोस्तों से मिलवाते हैं, आपको एज अपना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वुड बी पार्टनर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तब आपको ये चीज़ पहले तो चेक करनी चाहिए करते हैं या नहीं। या तो भी ऐसा करते हैं, आपको उन लोगों से मिलवा देते हैं जिनको ये समझा कर लाते हो कि आपके सामने यही कहना है ताकि आप कन्विंस हो जाए। हमेशा ये बात का ध्यान रखें, वो आपको अपने घर में ले जाएं सम्मान के साथ। मैं रिश्ते तय करने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब आप दो लोग रिलेशनशिप में इतना आगे निकल जाते हैं तो कम से कम आप इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको अपने घर वालों से मिलवाएंगे। आप भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको अपने घर पे बुलाते हैं। ये दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर आपकी तरफ से भी ये नहीं हुआ तो मैं मानती हूँ रिलेशनशिप में कुछ कमी तो कहीं थी ही। तो जब इन्होंने आपसे ये बात खुलकर बोलनी शुरू की कि उनके घर में कोई है जो इस रिलेशनशिप के खिलाफ है, तब आपको गुस्सा आया। आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए। उन्होंने भी दूर होने में जैसे ज़्यादा टाइम नहीं लिया। उनको लगा कोई बात नहीं, अभी कौन ये इंसान वक्त के साथ समझ जाएगा या समझ जाएगी, ये तो खुद ही आ जाएगा। मतलब आप इतने ज़्यादा उन्होंने अपने आप को अवेलेबल किया कि उनके मन को ये बात तो फिक्स ही थी कि आप आ ही जाएंगे, देर सवेर लौट कर आएंगे और फिर वो वही गेम आपके साथ शुरू कर देंगे। लेकिन आप भी स्वाभिमानी थे, आप तुरंत नहीं गए। ऐसे में उन्होंने थर्ड पार्टी को पकड़ लिया, उसके साथ मज़ा मस्ती करना शुरू कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जब एक साइकिल कंप्लीट होती है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कंप्लीशन, ये दो कार्ड्स ये साफ बताते हैं कि एक ऐसा टाइम आया जब उनको फील होने लगा कि जो उन्होंने आपके साथ किया था वो बहुत गलत था। उनको ऐसा क्यों लगा, ऐसा उनकी लाइफ में क्या घटा
ऐसी कौन सी सिचुएशन उनकी लाइफ में आई कि उनको ये चीज़ फील हुई। आइए चेक करते हैं कुछ कार्ड्स को निकाल के। यहाँ मुझे क्लैरिफिकेशन कार्ड्स चाहिए होंगे कि इनके दिल पर ये बोझ, ये रिग्रेट क्यों आने लगा कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। Five of Swords, Knight of Swords, Six of Swords। इनको ये फीलिंग क्यों आई? इनको ये फीलिंग इसलिए आई कि किसी ने इनको ये बात कही है। ये कोई मेल एनर्जी है जिसने इनको ये बात समझाई या इनको झिझोड़ा या इनको समझाया कि जो इन्होंने आपके साथ किया वो सही नहीं था। इनको आईना दिखाया, इनको मिरर दिखाया, इनको ये फील कराया कि वो कितने गिरे हुए इंसान है जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ ये हरकत की है। ये जो पर्सन है मुझे बहुत ही शानदार इंसान लगते हैं, बहुत ही समझदार इंसान लगते हैं। हो सकता है इनको आपके रिलेशनशिप के बारे में पता था और जब इस पर्सन ने इनको थर्ड पार्टी के साथ यही सब करते देखा तब इस इंसान ने आपके पर्सन को आईना दिखाया, जिसकी वजह से इनको रिग्रेट फील हुआ। कई बार ऐसा होता है, इंसान दिल का बुरा होता नहीं है लेकिन उसमें एक अजीब सा बचपना होता है, एक सिंसियरिटी की कमी होती है, लैक ऑफ मैच्योरिटी होती है, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसी स्टुपिडिटी कर देते हैं जिसका खामियाना उसको भी भुगतना पड़ता है, उसकी फैमिली को भी। और जो आप जैसे लोग होते हैं, ऑनेस्ट जो होते हैं, जो दिमाग चलाए बिना किसी पे कुछ भी विश्वास कर लेते हैं, आपके लिए इनको फील तो हुआ लेकिन किसी के समझाने पर, क्योंकि जब इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ भी यही सब करना शुरू कर दिया तो इस इंसान को अच्छा नहीं लगा और इन्होंने कुछ इनको आईना दिखाया, इनको समझाया, इनको ये बताया कि किस तरह की गलतियां कर करके वो अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं, अपनी लाइफ को और साथ में आपकी और जो थर्ड पार्टी थी उसकी लाइफ को खराब कर रहे हैं। मुझे लगता है इस इंसान ने इनको कहा कि तुम जाके इस थर्ड पार्टी को साफ साफ ये बात पहले ही बता दो जो कि उन्होंने आपसे बताई थी कि उनकी फैमिली में कुछ लोग लव मैरिज के खिलाफ हैं, लव रिलेशनशिप के खिलाफ है। इस इंसान ने इनको जोर दिया, इनको कहा तुम जाके फेस करो थर्ड पार्टी को, क्लियर ये बात पहले ही बता दो ताकि वो भी ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। और मुझे लगता है आपके पर्सन ने उनकी ये बात को मानकर साफ साफ थर्ड पार्टी से बात बोली है और थर्ड पार्टी ने इनसे तुरंत पीछा छुड़वा लिया क्योंकि वो अभी आपके जितना इन्वॉल्व इनके साथ नहीं हुए थे। तो इनसे एक अच्छा काम करवाया गया इस मेल पर्सन से, जो कि उनकी फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, उनके मैच्योर फ्रेंड हो सकते हैं। इन्होंने इनकी आंखें खोली और जब ये थर्ड पार्टी फटाफट इनकी लाइफ से निकल गई तब इनको रियलाइज़ हुआ कि ये सब क्या करके बैठे हैं। वो जब उनकी लाइफ में किसी की एंट्री हो ही नहीं सकती तो वो क्यों छोटी बातें करके किसी को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं। ये चीज़ के रियलाइजेशन होने की वजह से आपके पर्सन ने ये फील किया कि उनके दिल पर बोझ बनने लगा है, बोझ चढ़ने लगा है। पहले तो आपका था, अब ये थर्ड पार्टी का था और अब उनको लगता है कि उन्हें इस चीज़ में से मुक्ति मिलनी चाहिए। या तो वो आपसे माफ़ी मांगे, कुदरत से जस्टिस मांगे आपके लिए, अपने लिए, कुछ ऐसा करे कि आपकी जो ये गलत फहमी तो खैर है ही नहीं आपको, लेकिन जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इस सिचुएशन की वजह से वो क्लियर हो जाए। कम से कम वो आपके सामने बात को कबूल करे कि उन्होंने जो कुछ किया वो गलत किया आपके साथ। आपकी लाइफ से इस तरह से खिलवाड़ करने का उनको कोई हक नहीं था। थर्ड पार्टी की लाइफ के साथ भी उन्होंने कुछ हद तक खिलवाड़ किया है, लेकिन क्योंकि थर्ड लाइफ आपकी जितनी इन्वेस्टेड नहीं थी तो वो तो फिर भी संभल गई। और इसके लिए थैंक्स टू वो पर्सन जो उनकी लाइफ में आए, उन्होंने उनको आंखें उनकी खोली, उनको आईना दिखाया कि वो किस तरह का एक सबकी लाइफ के साथ खेल रहे हैं। और इस बात से आपके पर्सन के दिल पर बहुत ज़्यादा बोझ चढ़ा है। जस्टिस कार्ड, दिस वन, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये बात कहना तो चाहते हैं पर कहें तो किससे कहें। जहाँ तक मैं इस पर्सन को समझती हूँ जिन्होंने इनको सही बात समझाई है, इन्होंने इनसे कहा है कि ये आपसे खुलकर माफ़ी मांगे, किसी भी तरह से आपसे कांटेक्ट करे, आपसे या तो वो अपनी फैमिली को मनाए
कुछ तो इनको करना ही पड़ेगा। अगर अभी भी आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं तो यह आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप मूव ऑन हो चुके हैं तो एक बात की तसल्ली आप रखिए, इनके दिल पर बहुत भारी बोझ है इस वक्त। जो कुछ गलत उन्होंने किया है आपके साथ, जो कुछ गलत किया है उन्होंने औरों के साथ, इस इंसान की आंखें अब खुल चुकी है क्योंकि उसके पाप का घड़ा भर चुका है। लेकिन क्योंकि वो चीज़ को फील कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया है, तो हो सकता है उनकी जो सज़ा है उसमें थोड़ी कमी तो आएगी। कुछ ना कुछ कर्मा तो उनको फेस करना ही पड़ेगा अपनी इस हरकत के लिए। लेकिन फिर भी जब तक वो आपसे खुल के माफ़ी नहीं मांगते तब तक उनके दिल को सुकून मिलने वाला तो नहीं है। तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ है ये आपसे सुकून मांगे, या आपसे कैसे सुकून मांगेंगे कि आपके सामने माफ़ी मांगकर सच्चे दिल से हाथ जोड़ के जब ये खड़े हो जाएंगे, हो सकता है आप उन्हें माफ़ कर भी दें। तो ये इंसान इस वक्त कहीं ना कहीं अपने हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी ही मांग रहे हैं। जो कुछ उन्होंने आपकी लाइफ के साथ इस तरह से खिलवाड़ करके गलत किया है, क्योंकि वो जानते थे आपकी एंट्री उनकी फैमिली में कभी होगी नहीं और उसके बावजूद आपको वो एक्सप्लॉइट करते रहे। वो चीज़ उन्होंने दूसरों के साथ भी शुरू कर दी थी, लेकिन एक अच्छे इंसान के कहने पे इस इंसान की आंखें खुली, यही बहुत अच्छा हुआ है। तो इनके दिल पर ये बोझ है जिसको ये हल्का करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपसे माफ़ी मांगे, हो सकता है ये अपने सोशल मीडिया की पोस्ट के ज़रिए आपको ये बात समझाने की कोशिश करे। कुछ तो ये या तो कर भी रहे होंगे कई केसेस में, या करने वाले होंगे। तो ये आपके ऊपर है, आप इनके साथ कैसे डील करना चाहते हैं। आप अच्छे हैं, अच्छे ही रहिए, इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए। जो होगा आगे देखा जाएगा। आपकी लाइफ में बेहतरीन इंसान आएगा। और अगर अब ये लौट कर आते हैं और आप इनके साथ रिलेशनशिप रखना भी चाहते हैं, तो अब आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको क्या करना है, आपको किस तरह से इन्हें सीधा करना है। अगर ये वापस लौट के आते हैं, नहीं आते तो ये डेफिनेटली आपसे किसी ना किसी तरीके से तो ज़रूर माफ़ी मांग ही लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। ऑल द बेस्ट टू यू। आपके रिलेशनशिप में हमेशा बरकत आती रहे, मेरी यही दुआ है आप मेरे व्यूअर्स के लिए। योर फ्रेंड आरजे मधुरा। लव यू ऑल। सी यू सून। बाय बाय।